नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संविधान की व्यवस्था के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी के चैप्टर में 5वें नंबर पर आता है। जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करने जा रहे हैं। और इसी तैयारी में आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर फर्स्ट। हम इस चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारियां हैं उनको एक छोटे से क्रम में अपन बताते हैं कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण और पुनर्गठन, प्राचीन मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का गठन, किस तरीके से मध्य प्रदेश को भाग काखा गांव में बांटा गया। इसके साथ ही आज देखेंगे भोपाल रियासत के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि ये शेयर हो और लोगों तक पहुंच सके। ये कंटिन्यूसली क्लास रहेगी वो उन सभी लोगों के लिए जो कि न्यू हैं एमपीपीएससी की तैयारी के लिए और अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनसे जुड़े हुए एग्ज़ामों की तैयारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन। मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण और पुनर्गठन ये जो है इसको अभी अपन देख रहे हैं। तो देखिए प्राचीन काल में मध्य प्रदेश राज्य को किस रूप में जाना जाता था, तो वो अवंती एवं चेदी महाजनपदों के रूप में जानते थे। मतलब जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को किस नाम से जानते थे? अवंती एवं चेदी। ठीक है, अब ये अवंती और चेदी क्या है? देखिए अपने जो प्राचीन काल में जो पूरा का पूरा भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा था। यानी कि अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश का जो प्राचीन काल है वो एक सशक्त राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई के अधीन रहा है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से 16 इकाइयों में जो है विभाजित था और जिन्हें हम क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे, है ना। एक बार फिर से बताता हूँ कि 6ठी शताब्दी में संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से, है ना, जो भारत का हिस्सा है 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत का, है ना, उत्तर भारत का पूरा हिस्सा राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से 16 बृहद इकाइयों में बटा था। 16 बृहद इकाइयों में बटा था और इन्हीं 16 बृहद इकाइयों को हम कहते हैं महाजनपद कहा जाता है। इन महाजनपदों में से अवंती चेदी जो है वो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित है। इसीलिए अभी मैंने क्या कहा? प्राचीन काल में अवंती और चेदी महाजनपदों के रूप में क्या जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं मध्यकाल में क्या था कि स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, फारूकी शासन और गौंड वंश के अधीन प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मध्यकाल को जानते हैं। प्राचीन के बाद मध्य आता है और मध्यकाल जो है वो स्वतंत्र मुस्लिम इकाइयों, फारूकी शासन और गौंड वंश के अधीन प्रशासनिक इकाइयों के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो मध्य प्रदेश है वो अलग अलग वर्ष में अलग अलग रूप से जाना जाता था। वर्ष 1853 वर्ष 1853 में आधुनिक काल में रूप में मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस तथा बरार के रूप में जानते थे। फिर से बताता हूँ, मध्य प्रदेश को आधुनिक काल में वर्ष 1853 के वक्त सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के रूप में जानते थे। फिर से भूलिएगा मत, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस तथा बरार के रूप में जाना जाता था। इसको मैं और थोड़ा सा इलेबरेट करूं तो जैसे कि ब्रिटिश शासन के दौरान 11 दिसंबर 1853 में अंग्रेजों द्वारा नागपुर को अपने क्या कर लिया? अधीन करके मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर अधिकार कर लिया गया, है ना। क्या किया था कि 11 दिसंबर 1853 में अंग्रेजों के द्वारा नागपुर को अपने अधीन करके दक्षिण पूर्वी भाग पर उन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने इसी प्रशासनिक प्रभाग के रूप में 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंसेस तथा 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन किया। तो अब बात समझ में आई? तो मैं एक बार फिर क्लियर करता हूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान क्या
हुआ था कि 11 दिसंबर 1853 में अंग्रेजों के द्वारा नागपुर को अपने अधीन करके मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, है ना। नागपुर पर अपना अधिकार जताया 11 दिसंबर 1853 को और उसका दक्षिणी भाग जो है उस पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक प्रभाग के रूप में क्या किया था, 2 नवंबर 61 को सेंट्रल प्रोविंसेस और 24 अक्टूबर 1936, है ना, 2 नवंबर 1861 1853 में नागपुर को अपने में मिलाया और 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंसेस तथा 24 अक्टूबर 1936 को बरार प्रांत का गठन कर दिया। तो ये था वर्ष 1853 की घटना। आगे बढ़ते हैं वर्ष 1947। वर्ष 1947 के समय और थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश क्या था कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार में विभाजित था, जिसका प्रशासनिक केंद्र क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा नागपुर स्थित किया गया और इसके अतिरिक्त भोपाल एक स्वतंत्र राज्य बना हुआ था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार मध्य भारत विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य को का खा गा राज्यों में विभाजित कर दिया। तो ये जो का खा गा राज्य हैं यही वर्ष 1947 में हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये जो था विभाजित किया गया था भाग का खा गा के रूप में स्वतंत्र राज्य भोपाल के रूप में। ये कब हुआ था, मतलब 1947 के समय मध्य प्रदेश को काखा गा के रूप में विभाजित किया गया तथा स्वतंत्र राज्य के रूप में भोपाल था। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी, है ना, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार में विभाजित हुआ। कब, स्वतंत्रता के पहले 3 भागों में मध्य प्रदेश विभाजित हुआ, सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। सेंट्रल इंडिया एजेंसी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के रूप में विभाजित हुआ, जिसका प्रशासनिक केंद्र क्या था, नागपुर था। नेक्स्ट बात, भोपाल जो था वो स्वतंत्र राज्य था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 3 भागों में विभाजित था और नागपुर उसकी राजधानी थी, है ना। भोपाल अलग रियासत था, उससे कोई इशू नहीं था। 1947 मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंसेस बरार मध्य भारत विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य को, है ना, सुनना, सेंट्रल प्रोविंसेस बरार मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, किसको, 4 बातें बताई, सेंट्रल प्रोविंसेस तथा बरार मध्य सेंट्रल प्रोविंसेस एवं 4 बातों में जो है सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, उसके बाद मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। सेंट्रल प्रोविंसेस बरार मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को बांटा गया और साथ में भोपाल राज्य को 3 भागों में मतलब काखा गा में विभाजित किया गया। अब ये काखा गा 3 राज्य जो हैं उनकी क्या कहानी है, इनको सुन लो भाई, है ना, आप इसके बारे में समझो। सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार की रियासतें कौन कौन सी थी, जिसे का राज्य बोलते हैं, है ना। का राज्य में ये जो भाग का है, मतलब इसको अपन बोलेंगे का, है ना, भाग का, और भाग का में जो राज्य थे वो कौन से में आते थे, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार। पहले बात, है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार रियासतें कौन सी थी, सुनो, बस्तर, चांगभरबार, दुईखदान, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, खैरागढ़, कोरिया, राजनांदगांव, राजगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, सरगुजा और उदयपुर। ये 14 आते थे इस भाग का में, ठीक है। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसको, है ना, इसको आप एक बार सुन लीजिएगा, 2 बार सुन लीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा स्लो करके। भाग खा में कितने आते थे, इनको आपको बुक में भी मिल जाएंगे। भाग खा में कौन कौन से राज्य आते थे, तो देखो उसमें आते थे मध्य भारत की रियासतें, पहले वाले में थी सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार की रियासतें, भाग खा में है मध्य भारत की रियासतें। तो मध्य भारत की रियासतें कौन सी हैं, वो थी 26, भाग खा में कितनी थी, 26 थी। अब इनके 26 के नाम लेता हूँ, सुनिएगा। अलीराजपुर, बड़वानी, देवास को अपन सीनियर बोलते हैं, इसके बाद देवास जूनियर, देवास सीनियर, 2 बातें, अलीराजपुर, बड़वानी, देवास सीनियर, देवास जूनियर, धार, ग्वालियर, इंदौर, जावरा, रतलाम, सैलाना, सीतामऊ, काठीवाड़ा, नरसिंहगढ़, मोहम्मदगढ़, काला अखार, झाबुआ, जमनिया, खनियाधाना, जोबट, कुरवाई, पिपलौदा, पठारी, राजगढ़, खिलचीपुर, नीमखेड़ा और दतिया। तो ये थे 26 खा में। अब ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि
वर्ष 1947 में भाग का में कितनी रियासतें थीं? तो का में थी 14 रियासतें भैया। और 1947 में भाग खा में कितनी रियासतें थीं और किसके अधीन आती थी? तो देखो, भाग खा जो है वो मध्य भारत की रियासतें थीं और उसमें 26 रियासतें आती थीं। अब आती है बारी भाग गा की। तो गा में कितनी रियासतें थीं? तो गा में रियासतें थीं 37, है ना, 14, 26 और 37। तो जो गा में है वो कौन सी रियासतें कहलाती थी? तो पहली वाली मैंने बताई सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार की रियासतें, दूसरा मध्य भारत की रियासत, तो तीसरी है विंध्य प्रदेश की रियासतें। कौन सी है? विंध्य प्रदेश की रियासतों हैं। टोटल 37 थी। इनके नाम सुनो: रीवा, बड़ौदा, छतरपुर, दतिया, नागौद, अजयगढ़, बिजावर, चरखापुर, मैहर, नैनावन, पहाड़ा, भैंसुदा, नौगांव, ओरछा, पन्ना, गौरीहार, जासो, कोठी, बिजना, सोहावल, लुगासी, गरौली, बेहात, कामता राजौला, समथर, बेरी, रोम्बई, टोरी, फतेहपुर, पहाड़ी, जिंगनी, बावनी, बांका, सरीला, अलीपुर, तरावो, दुखाई, गौरीहर, पालदेव, नया गांव। ये टोटल 37 जो है वो गा रियासतों में आती थी। तो गा रियासतें हो गई, खा रियासतें हो गई, का रियासतें हो गई। इन सभी को मैंने बता दिया। ये सब थी वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत के सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को का, खा, गा के राज्यों में विभाजित किया गया, जो मैंने आपको बता दिया भैया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। अब जो भोपाल राज्य को का, खा, गा में विभाजित किया गया था उनको भी अभी अपन देखेंगे, है ना। इसको पहले देख लेते हैं। वर्ष 1956 मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र राजस्थान को तथा मराठी भाषा क्षेत्र महाराष्ट्र को स्थानांतरित किया। क्या किया 1956 में? मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र राजस्थान को दिए भाई। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र किसको दिए? राजस्थान को दिए। और मराठी भाषी क्षेत्र किसको दे दिए? महाराष्ट्र को दे दिए। ये कब दिए? 1956 में है ना। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था उसमें क्या किया था? मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को किसमें दे दिया? राजस्थान वाले राजस्थान को दे दिए, जो राजस्थान भाषी लग रहे थे, और मराठी भाषी जो है उनको महाराष्ट्र को दे दिए। ठीक है, तो ये 1956 में क्या हुआ, इस रूप में जाना गया। फिर आती है बारी नवंबर 2000 की। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक हुआ और राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। तो ये थी पूरी कहानी। अब जो मैंने आपको कहानियाँ सुनाई उसमें भाग का राज्य और सेंट्रल प्रोविंसेस बरार की रियासतें, उनमें अपन ने जो पढ़े यही पढ़े थे। इनको भी मैंने बोल चुका हूँ, इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो और पढ़ लेना। आगे बढ़ता हूँ। अगला भाग खा, जिसमें अभी मैंने रियासतें बोली। भाग खा की जो रियासतें हैं मध्य भारत की रियासतें हैं, इनको मैंने अभी आपको सुनाया है, तो ये भी आप एक बार देख लो। ठीक है, लिख लेना, बिना नोट्स बनाए मत चलना, नोट बना लो, कॉपी पकड़ लो और रेगुलरली इन वीडियो को सुनते रहो। आगे बढ़ते हैं। भाग गा, जिनमें रियासतें मैंने बताई, ये 37 थी, ये 37 बता दी। अब जो मेन कहानी है, इन 37 भागों को का, खा, गा में जब भोपाल राज्य को विभाजित किया गया था तो उनमें किन चीज़ों को अपन को देखना है वो चलते हैं। तो भोपाल रियासत के बारे में समझो। ये भोपाल राज्य के बारे में स्वतंत्रता के पश्चात, है ना, कब भाई? स्वतंत्रता के पश्चात 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा, है ना, जिसके शासक नवाब हमीदुल्ला खान थे। और 1 जून 1949 में भोपाल को भागगा में सम्मिलित किया गया। कब किया गया? 1 जून 1949 को भोपाल को भागगा में सम्मिलित किया गया और इसे प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल और सीहोर जिले में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत 14 तहसीलें सम्मिलित थीं। वर्ष 1952 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भोपाल राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो याद रखना, प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल को 2 भागों में बांटा, भोपाल और सीहोर। 14 तहसीलें इसके अंदर सम्मिलित थीं और 1952 में शंकर दयाल शर्मा जी को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 8 संभाग 43 जिले सम्मिलित थे। ये क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। सन 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने संभाग थे? तो 8 संभाग थे। और कितने जिले थे? तो 43 जिले सम्मिलित थे। और मध्य प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन जो हुआ वो कब हुआ? तो मध्य प्रदेश की सीमाओं का अंतिम निर्धारण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, जब प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग के 3 संभागों और 16 जिलों को पृथक करके छत्तीसगढ़ नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया।
राज्य सरकार एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से एक अनुच्छेद 237 के अंतर्गत किया जाता है। कैसे समझना, राज्य सरकारों और उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन। अब यहाँ से ये कहानी याद रखना, राज्य सरकार और उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग में आता है? तो राज्य सरकार और उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन जो है वह संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत आता है या अंतर्गत किया जाता है। ये पूरी की पूरी प्रशासनिक से जो बातें हैं वो मैंने आपको सर बताई। ये था आज का चैप्टर नंबर 1। वीडियोस कंटिन्यूसली रहेंगे, पढ़ना आपको और हमको समझ के चलना है। जहाँ भी दिक्कत आए वहाँ पर आप हमें बाय कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हो, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हो। कमेंट करके मुझसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, मैं आपको जानकारी बाय कमेंट के माध्यम से दे दूंगा। और भी अच्छे वीडियोस लगातार आते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलता हूँ मैं, अलविदा। नए चीज़ के साथ जल्दी ही आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।